नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बुद्धि, तर्क, व्यापार, अकाउंट, गणित, ज्योतिष और विद्या के कारक ग्रहों के राजकुमार बुध 10 मई 2023 को मेष राशि में अपनी वक्री अवस्था में उदित हो चुके हैं और यहाँ से 15 मई 2023 को वो मार्गी हो जाएंगे, जिसका परिणाम सभी राशियों पर सकारात्मक या नकारात्मक पड़ने वाला है। दोस्तों, 10 मई 2023 को रात 12:53 पर बुध मेष राशि में उदित हो चुके हैं। वैदिक ज्योतिष में बुध को प्रवृत्ति से स्त्री और तर्क का प्रतिनिधित्व करने वाला ग्रह माना जाता है। बुध का मेष राशि में उदय होने से राशियों के जीवन पर पड़ने वाले सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर करेंगे। बुध देव जब मिथुन और कन्या राशि में मौजूद होते हैं तो इनका प्रभाव काफ़ी सकारात्मक रहता है, चूँकि बुध देव की उच्च राशि कन्या है और इसी राशि में उनकी मौजूदगी के परिणाम स्वरूप जातकों को बिजनेस में अच्छे लाभ प्राप्त होते हैं। हालांकि यह बात भी साफ है कि सभी 12 राशियों के जातकों को इसके अच्छे और बुरे परिणाम मिलने के आसार हैं। जिनकी कुंडली में बुध मजबूत स्थिति में मौजूद होते हैं उन्हें जीवन में संतुष्टि, अच्छी सेहत और बुद्धिमान व्यक्तित्व की प्राप्ति होती है। इसके अलावा बुध के आशीर्वाद से आपको जीवन में उच्च दर्जे का ज्ञान, सफलता प्राप्त होती है और इसकी मदद से आप व्यावसायिक जीवन में अच्छे निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। इतना ही नहीं, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार प्रमुख ग्रह बुध के सकारात्मक प्रभाव से आपको एस्ट्रोलॉजी और कल्ट साइंस के क्षेत्र में भी कामयाबी मिलने की संभावना अधिक रहती है। जिन जातकों की कुंडली में बुध देव राहु, केतु या फिर मंगल के साथ मौजूद होते हैं उन्हें जीवन में बाधाओं और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। बुध और मंगल की युति के परिणाम स्वरूप जातकों की सोचने की शक्ति में कमी आती है। इसके अलावा जातकों का व्यवहार उग्र हो जाता है और वह जल्दबाजी में कार्य करते हैं। अगर बुध राहु या केतु के साथ रहते हैं तो इसके फलस्वरूप जातकों को सोने में परेशानी, स्किन से संबंधित रोग और नसों से संबंधित बीमारी होने का खतरा अधिक रहता है। वहीं अगर बुध बृहस्पति के साथ मौजूद हों तो आपको इसके बेहद शानदार परिणाम मिलते हैं। ऐसे में जातकों को बिजनेस में बड़े धन लाभ होने के आसार रहते हैं। बुध का मेष राशि में उदय, ज्योतिषीय प्रभाव। बुध देव तर्क, शिक्षा, संवाद, कौशल और बुद्धि के कारक माने जाते हैं। इनकी कमजोर अवस्था के कारण आपके अंदर असुरक्षा की भावना, ध्यान लगाने में बाधा, समझने में परेशानी और याददाश्त की कमी जैसी दिक्कतें होने की आशंका रहती है। वहीं बुध के उदय होने का सीधा मतलब है कि उनकी शक्तियों में वृद्धि होगी और खास तौर से जब यह मिथुन या कन्या राशि में हो तो इसके परिणाम स्वरूप आप बिजनेस में अच्छा प्रदर्शन करने में सफल हो सकते हैं। दोस्तों, बुध मेष राशि में मार्गी 15 मई 2023 को होंगे। बुध ग्रह को ज्योतिष शास्त्र में बहुत अधिक महत्व दिया गया है क्योंकि यह अपनी अस्त अवस्था, उदय अवस्था, वक्री अवस्था और मार्गी अवस्था सभी में विशेष परिणाम देने के लिए जाने जाते हैं। आमतौर पर बुध ग्रह सूर्य के निकट होने के कारण अस्त अवस्था में ही रहते हैं और कभी कभी अस्त अवस्था से बाहर निकलकर उदय अवस्था में आ जाते हैं। बुध का सूर्य के निकट होना बुधादित्य योग के नाम से जाना जाता है, जो व्यक्ति को निपुण बनाता है। बुध ग्रह वक्री हो जाए तो कई महत्वपूर्ण कार्यों में समस्याएं हो जाती हैं। ऐसे में बुध का मेष राशि में मार्गी होना सभी के लिए अनुकूल कहा जा सकता है। हालांकि विभिन्न राशियों के लिए अलग अलग भाव में होने से इसका अलग अलग प्रभाव पड़ेगा। बुध ग्रह 15 मई 2023 की प्रातः 8:30 पर अपनी वक्री अवस्था से बाहर निकलकर मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। इस प्रकार बुध का मेष राशि में वक्री होना सभी जातकों पर अलग अलग रूपों में प्रभाव दिखाएगा। तो आइए जानते हैं कि आपके लिए बुध मेष राशि में मार्गी होकर क्या परिणाम लाएंगे। वैदिक ज्योतिष में ग्रहों की वक्री और मार्गी की गति को एक महत्वपूर्ण माना जाता है। वक्री एक ऐसी अवस्था होती है जब कोई तेज चलने वाला ग्रह किसी मंद चलने वाले ग्रह के सापेक्ष एक ही दिशा में आगे बढ़ता है तो मंद गति से चलता हुआ ग्रह ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वह उल्टा चल रहा हो, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता। इसी स्थिति को ग्रह का वक्री होना कहा जाता है।
ज्योतिष के अनुसार वक्री ग्रह विशेष चेष्टा बल से युक्त होने के कारण अपने प्रभाव को कई गुना बढ़ा देते हैं। आमतौर पर वक्री के मुकाबले मार्गी ग्रह अनुकूल माने जाते हैं। बुध ग्रह एक किशोर की भांति राजकुमार ग्रह माना जाता है। जिस प्रकार एक छोटा बालक जिस संगति में होता है वैसा ही उस पर प्रभाव पड़ता है, उसी प्रकार बुध कुंडली में होता है। वह जिस भाव में और जिस भाव के स्वामी ग्रह और जिस प्रकृति के ग्रहों के प्रभाव में होते हैं, उन्हीं के अनुसार शुभ अथवा अशुभ परिणाम देने वाले माने जाते हैं। वैसे बुध को बुद्धि और वाणी का कारक कहा जाता है। यह ज्योतिष विद्या प्रदान करते हैं। यह गणितीय और तार्किक क्षमता प्रदान करते हैं, व्यक्ति को जिज्ञासु बनाते हैं और संवादों में कुशलता बनाते हैं। बुध कन्या और मिथुन राशि के स्वामी हैं। कन्या राशि में ही यह अपनी उच्च अवस्था में होते हैं और मीन राशि में यह नीचगत हो जाते हैं। बुध से संबंधित व्यवसाय में ज्योतिष, गणित, वकालत, मीडिया, लेखन, शिक्षा, बैंकिंग, कॉमर्स आदि शामिल हैं। कुंडली में अनुकूल बुध वाला व्यक्ति हास्य प्रमोद में कुशल और अपनी बात कहने में माहिर होता है। यह राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। बुध मंगल के स्वामित्व वाली मेष राशि में, जो कि अग्नि तत्व की राशि है, उसमें अपनी वक्री चाल समाप्त करने वाले हैं और 15 मई 2023 को प्रातः 8:30 बजे मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। बुध ग्रह अपने गुणों के साथ साथ जिस ग्रह के साथ बैठता है उसके भी फल प्रदान करता है। आपको संवाद और संचार के क्षेत्र में सफलता प्रदान करेगा। आप हास्य विनोद प्रिय होंगे। आप बुद्धिमान, कूटनीतिक और राजनीतिक कुशल होंगे। आपको शिल्प कला व हुनर का पारखी बनाएगा। अगर आप काव्य, पठन पाठन, लेखन कार्य, साहित्य, सलाहकार, पत्रकारिता, अकाउंटेंट, वकालत आदि क्षेत्रों से जुड़े हैं तो आपको इस क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। आप ज्ञान को जल्दी ग्रहण करने वाले व बौद्धिक रूप से प्रगतिशील होंगे। ननिहाल पक्ष से आपके रिश्ते अच्छे होंगे। अगर आपकी संतान नहीं है तो आप गोद ले सकते हैं। सूर्य बुध की युति से बुधादित्य राजयोग बनता है। शुक्र बुध की युति से लक्ष्मी नारायण योग बनता है। आप कई भाषाओं के ज्ञानी हो सकते हैं। देखने में आप अपनी उम्र से कम के लगेंगे और आपका आकर्षण युक्त व्यक्तित्व होगा। आप एक अच्छे वक्ता तथा वाणिज्य और कारोबार में सफल होंगे। आप कथावाचक और प्रवक्ता भी बन सकते हैं। प्रथम भाव में बुध को दिग्बल प्राप्त होता है। आप बुद्धिमान, विद्वान, गणितज्ञ, कवि, लेखक, ज्योतिषी हो सकते हैं। धार्मिक के अनुसार आचरण करेंगे तथा दयालु और परोपकारी होंगे। पिता के आज्ञाकारी होंगे तथा बुद्धि से धनार्जन करेंगे। आपकी पत्नी उच्च स्त्री परिवार से संबंधित होगी। किसी भी क्षेत्र में सफलता अर्जित करेंगे क्योंकि बुध व्यापार के कारक हैं। बुध ग्रह के अच्छे फल के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, गणेश जी की आराधना करें, तुलसी में दीपक जलाएं। प्रिय मेष राशि के जातकों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आपके लग्न भाव में बुध ग्रह जो है उदित हो रहे हैं और यहीं से जो है वो मार्गी भी होंगे। आपको बता दें कि मेष राशि के जातकों के लिए बुध तीसरे और छठे भाव के स्वामी हैं और अब वह आपकी कुंडली के पहले भाव में उदय होने जा रहे हैं। आमतौर पर इस भाव में बुध का उदय होना जातकों के लिए ज़्यादा अनुकूल और फायदेमंद साबित नहीं होता। इस दौरान आपके काम में विलंब होने की आशंका है, लेकिन चिंता ना करें क्योंकि आपको इससे कुछ ज़्यादा दिक्कतें नहीं होंगी। आप यह भी देख रहे हैं कि बुध की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है, जो कि साझेदारी, शादी विवाह, विपरीत लिंग आकर्षण, प्यार, संतान, यौन संबंध, व्यापारिक वार्ता और जुनून से संबंधित है। आपको कुछ चुनौतियों का सामना करने के बाद आपको कामयाबी का स्वाद अवश्य ही चखने को मिलेगा, लेकिन बुध का मेष राशि में उदय आपके लिए लोन के रूप में कुछ आर्थिक परेशानियां ला सकता है। कैरियर की दृष्टि से देखें तो मेष राशि के जातकों को पेशेवर जीवन में चुनौतियां मिलने की आशंका है, लेकिन आप अपने काम को लेकर समर्पित हैं और इसके परिणाम स्वरूप आप सभी लक्ष्यों को पाने में सफल होंगे। बुध के उदय होने से आपके कार्यस्थल की जगह में बदलाव आने के संकेत हैं। इसके अलावा आपको इस अवधि में ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ सकता है। सकारात्मक पक्ष देखें तो आपको इस वक्त में कई सारे नए और बेहतर अवसर भी प्राप्त होंगे। अगर आप बिजनेस करते हैं तो इस अवधि में आपको बड़े धन लाभ अर्जित करने में परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन आप आउटसोर्सिंग या विदेश के माध्यम से पैसे कमाने में सफल होंगे। इसके अलावा आपको अपने प्रतिद्वंदियों से कड़ी टक्कर मिलने की आशंका है। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपको सही योजना के साथ आगे बढ़ना होगा।
मेष राशि के जातकों के आर्थिक पक्ष को देखें तो इस अवधि में आपकी कमाई और खर्च दोनों में ही वृद्धि होगी। आप अच्छी मात्रा में धन कमाने में सफल होंगे, लेकिन आपके लिए सेविंग करना थोड़ा मुश्किल होने की आशंका है। आपको सलाह दी जाती है कि अपने आर्थिक पक्ष को मजबूत बनाए रखने के लिए योजनाबद्ध ढंग से आगे बढ़ें ताकि आप नुकसान से बच सकें। प्रेम संबंध की बात करें तो इस वक्त मेष राशि के जातक पारिवारिक परेशानी के चलते आपकी लव लाइफ में विवाद होने के आसार हैं। घरेलू कारणों से आपके रिश्तों में सामंजस्य की कमी के कारण उतार चढ़ाव होने की आशंका है, लेकिन आपको पॉजिटिव रहते हुए आगे बढ़ना है। मेष राशि के जातकों को पारिवारिक माहौल को बेहतर बनाने के लिए ठंडे दिमाग से काम लेने की आवश्यकता है। आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से बुध का मेष राशि में उदय सामान्य रहने के संकेत हैं। आपको स्किन एलर्जी, पाचन संबंधित परेशानी और सिरदर्द की समस्या घेर सकती है। सेहत को बेहतर बनाए रखने के लिए आपको अपनी दिनचर्या में सुधार करने की सलाह दी जाती है। पहले भाव से बुध आपकी कुंडली के 7वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप आपके कार्यों में देरी होने के आसार हैं। साथ ही गलतफहमी के कारण आपके प्रेम संबंध में भी उतार चढ़ाव आने के संकेत हैं। बिजनेस के लिहाज से देखें तो आपको हानि और लाभ दोनों ही होने के योग हैं। अब बात करते हैं कि बुध के मार्गी होने से आपको क्या फायदा मिलेगा। मेष राशि के जातकों के लिए बुध मेष राशि में मार्गी होने से आपकी राशि पर विशेष प्रभाव देंगे। यह अवधि आपके लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल तो नहीं कही जा सकती है, लेकिन इस अवधि में खर्चों में बढ़ोतरी होने के योग बनेंगे। आपको अपनी बात दूसरों को समझाने में थोड़ी समस्या हो सकती है। कई आवश्यक कार्यों पर आपको धन खर्च करना पड़ेगा, लेकिन आपको साथ ही साथ बेतहाशा बढ़ते खर्च से परेशानी उठानी पड़ सकती है। मानसिक रूप से यह काल अच्छा रहेगा। पारिवारिक जीवन में भी सुख और शांति रहेगी। स्वास्थ्य समस्याओं से राहत मिलने से आप खुद को ज़्यादा अनुकूल महसूस करेंगे। आपके जीवन ऊर्जा में बढ़ोतरी होगी। आपके मन में लेखन की प्रवृत्ति जन्म ले सकती है। और इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि सामाजिक रूप से आपका दायरा विस्तृत होगा। बेवजह यात्रा करने से बचें, इससे आपको थकान और परेशानी हो सकती है। अपने कामों को खुद करने की आदत डाल लेंगे तो अपने प्रयासों से आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। अब बात करते हैं दोस्तों बुध के उपायों की। तो बुध को मजबूत करने के लिए आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, हरी मूंग की दाल का दान करें, ऋणहर्ता गणेश स्तोत्र का पाठ करें, गणेश जी को दूर्वा घास अर्पित करें, गाय को हरी घास खिलाएं और बुध मंत्रों का जाप करते रहें। ये वो तरीके हैं कि आप अपनी कुंडली में बुध को मजबूत बना लेंगे। तो दोस्तों, इसी शुभकामना के साथ कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर वीडियोज़ आपके पास पहुंचती रहे। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।